नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न में मुझे बताना है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ में इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं जो गुणनफल होगा वो HCF गुणा एलसीएम के बराबर होगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10 में हैं या क्लास 9th में हैं और आप लोगों को क्लास 10 की मैथ सीखनी है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप क्लास 10 की कंप्लीट मैथ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। जो बच्चे क्लास 10 में हों या 9th में हो और मैथ सीखनी है क्लास 10 की तो वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अब ये इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं सब बच्चे जानते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं सब बच्चे जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। संख्या मेरे पास कितनी है 2, तो इसमें हमें लिखना है यहाँ 26। ये संख्या 2 से कटेगी, 2 1 कम 2, 2 3 6, ठीक है। और ये संख्या फिर 13 1 कम 13 से कट जाएगी। सेम संख्या मेरे पास दूसरी है 91, तो मुझे यहाँ लिख लेना है 91। ये हमारा 7 से कटेगा, 23 से 91 और ये हमारा 13 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। गुणनखंड होने के बाद अब मुझे करना क्या पड़ता है, जो भी संख्या के मैंने फैक्टर किए हैं उसको मुझे लिख लेना। जैसे मैंने लिखा है 26 बराबर में लिखना है 2 गुणे 13, 2 गुणे 13। इसी प्रकार से मुझे 91 के जो फैक्टर किए हैं उसको भी लिख लेना है 7 गुणे 13, ठीक है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, पहले तो एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। मुझे जो ज्ञात करना है उसे मुझे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, मुझे इसने पूछ रहा है HCF निकालो और एलसीएम। तो पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। बच्चों HCF कैसे निकाला जाता है, आपको ये देखना है इन मैंने जो फैक्टर किए हैं इनमें मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में मिले। मतलब 26 के फैक्टर किए तो उसमें भी मिले, 91 के जो फैक्टर किए उसमें भी मिले, वो संख्या मुझे उतार लेनी है। जैसे यहाँ भी 13 दिया है, इसमें भी 13 है, इन दोनों में 13 है लेकिन यहाँ 2 है जबकि इसमें 2 नहीं है, 7 इसमें है जबकि इसमें नहीं। मुझे वो संख्या ढूंढनी है उस दोनों में मिले, अर्थात कामन हो। कामन का मतलब यही होता है दोनों में मिले, ठीक है। तो मैंने उसको उतार लिया, हमारा कितना हो गया 13। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। बात आती है एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले कामन होता है उसको लिख लेते हैं और बाद में जो भी संख्याएं मेरे पास बची हैं उन सारी संख्याओं को उतार लेते हैं और इनकी मुझे गुणा कर देना है और हमारा एलसीएम आसानी से निकल के आ जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 की गुणा कर देंगे, 14 3 42 हासिल 4, 14 1 कम 14, 15 16 17 18 182। तो कह सकते हैं इसमें जो हमारा HCF आया है वो हमारा 13 आया है और जो एलसीएम आया है वो हमारा कितना आया बच्चों 182 आया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने HCF एलसीएम तो निकाल दिया, लेकिन मुझे एक चीज़ और करनी है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF और एलसीएम के बराबर होता है। तो इसको कैसे करेंगे, तो भाई जांच कैसे की जाती है, बड़ा ही सिंपल होता है। तो मुझे लिखना है यहाँ पर उत्तर की जाँच, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसमें जांच करना है, तो जांच लिख देंगे। एक सूत्र आपको याद कर लेना है, जांच करने का सूत्र होता है मतलब दो संख्याओं, मतलब पहली संख्या मैंने PX मानते हैं और दूसरी संख्या हम काहे से मानते हैं QX, बराबर में क्या हो जाएगा HCF गुणे में LCM। ये हमारा फार्मूला याद करना है। जो मैंने यहाँ पर दो संख्याओं का जो गुणनफल है यही लिखा है। मैंने पहली संख्या को PX माना, दूसरी संख्या को QX माना, तो कह सकते दोनों संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। अब क्या करना है, मेरे पास जो संख्या पहली कितनी है भाई, पहली संख्या मेरे पास थी 26, तो मैंने यहाँ लिख ली 26 गुणा दूसरी संख्या मेरे पास 91 है, 91 लिख दिया, बराबर में HCF बच्चों कितना आया था, कहेंगे 13 आया था, तो मैंने 13 लिख दिया और गुणे एलसीएम की गुणा, एलसीएम मेरे पास 182 आया। अब इन दोनों की गुणा करो भाई, 91 की 26 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर गुणा करके आए इधर लिख देना है और इसकी गुणा करके इस, तो क्या भाई 26 की हम 91 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से गुणा कर लीजिए, 6 कम 6, 2 1 कम 2, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 2 18, 19 20 21 22 23
6, 4 2 6, 2366 आ जाता है। इसकी गुणा कर लेते हैं 182 की गुणा हम 13 से कर लेंगे। 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 6, 8 5 13 के 3, 2366। तो मुझे यहाँ लिख देना है, कहेंगे इसका भी हमारा आया 2366 और इसकी जो गुणा की इसका भी हमारा 2366 आ गया। जो अब दोनों की जब गुणा बराबर आती है इसका मतलब जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ मैंने जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तर की जांच, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से मुझे सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है 510 और 92 का भी मुझे एलसीएम, तो सेम काम यही इसमें करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 510 के मुझे क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो गुणनखंड सब बच्चे जानते हैं, ये संख्या किससे कटेगी बच्चों, 2 से कट जाए क्योंकि लास्ट में मेरे पास 0 है। ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा 10, 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। ठीक है, 2 दूना 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये संख्या किससे कट जाएगी भाई, 3 से कटेगी। 3 8 24, 1 बचा 53 15। अब ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। 3 दूना 6 और 2 बचे नहीं, 3 5 से कटेगी। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35, ये हमारा 17 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मुझे क्या कर देना है, 92 के फैक्टर कर लेने हैं। सेम तरीके से मुझे 92 के फैक्टर कर लेने हैं। लिखना है 92 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौकू 8, 2 छंग 12, 2 से हो जाएगा 2 2 3 6 23। ठीक है, अब गुणनखंड करने के बाद जो मुझे करना है सेम लिखेंगे, जो मैंने 510 के फैक्टर किए थे इस तरीके से लिखना है। 510 बराबर लिखना है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, इसी तरीके से मैंने 92 के जो फैक्टर किए वो भी लिख लेंगे। लिखेंगे 2 गुणे 23। ठीक है, अब क्या करना है, जो मुझे याद करना है उसको लिखो भाई। मुझे पहले तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, लिखेंगे भाई एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों किसे कहते हैं, मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में मिले। ऐसी संख्या आप लोग ढूंढ लीजिए जो दोनों में मिले। तो कह सकते हैं एक संख्या मेरे पास दी है, पहली कहेंगे एक तो संख्या मेरे पास ये दी है। ठीक है, एक तो संख्या मेरे पास ए दी है, ये देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 है जबकि यहाँ 3 है, ये बाकी कोई संख्या आपस में नहीं मिलने वाली है, तो इसको लिख देंगे एचसीएफ हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम की, तो हम अब फिर लिखना है मुझे एलसीएम। एलसीएम में बच्चों क्या करना पड़ता है, जो पहले कॉमन होता उसे उतार लेते हैं। उतारने के बाद जो भी बचेगा, जैसे मेरे पास ये संख्याएं बची हैं वो सब उतार लेंगे, सब टोटल संख्या, सब संख्या उतार कर और मुझे गुणा कर देना है, हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर जो भी आपकी गुणा है गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा हम 17 से कर देंगे। 17 छक्का 102 और इसकी गुणा 23 से कर देना है। 3 0 0 और 2 3 6 0, 3 एकम 3 0, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2 0, 6 4 3 2, 23 460 कितना आ जाएगा, 23 460 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब मुझे क्या कर देना है, इसमें साथ में इसकी उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच भी आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, सब बच्चे जानते हैं उत्तर की जांच करना। कहेंगे एक मुझे फार्मूला याद करना पड़ेगा और वो फार्मूला यूज करके इसमें लगा देना है। लिखना है मुझे मुझे फार्मूला यहाँ लिखना है उत्तर की जांच। इसमें जांच करनी है, ठीक है। तो जांच लिखना है। सूत्र क्या होता है, px पहली संख्या गुणे qx दूसरी संख्या बराबर hcf गुणे LCM। पहली संख्या इसमें बच्चों कितनी दी है, 510, तो मुझे यहाँ 510 लिख लेना है। दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 92 बराबर HCF 2 और LCM कितना आया बच्चों, 23460। अब आपको गुणा कर लेना, जैसे इसकी गुणा करो इसकी गुणा बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं। जैसे 510 था, इसकी गुणा हम 92 से करेंगे। 2 0 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है। 9 0 0, 9 1 कम 9, 9 5 45। हमारा आ जाएगा 0 2 9 6 और 46 920। अब इसकी गुणा कर लेंगे। 0 6 दूनी 12 के 2, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। देखिए इसका भी हमारा इतना आया, इसका भी हमारा इतना आया है। इसका मतलब जो मैंने एलसीएम और एलसीएम निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम और भी प्रश्न इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 336 और 54 का भी HCF और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सब बच्चे सेम तरीके से लगाएंगे। क्या होगा, पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड सब बच्चे जानते हैं कैसे होते हैं, तो फैक्टर कर लेंगे 336 के, ठीक है। तो मुझे लिखना है 336, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 अट्ठी 16 और 2 चक्कू 8, फिर से 2 से 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 7 से कटेगा 7 1 कम 7, ठीक है। इसी तरीके से मुझे 54 के भी फैक्टर कर लेना है। मुझे यहाँ लिखना है 54, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से कटेगा 3 नेम 27, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब जिस संख्या के मैंने फैक्टर किए उन्हें लिख लेना है। लिखना है 336 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार और गुणे 3 गुणे 7। सेम तरीके से मुझे 54 को भी लिख लेना है। 54 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब बच्चों जानते हैं मासा होता है और LCM का मतलब लासा। मुझे निकालना है HCF। HCF वो संख्या होती है जो सभी में मिले। तो भाई मैंने आपको बताया था मुझे वो संख्या ढूंढ लेनी है जो दोनों में मिले। कह सकते हैं एक संख्या तो ये ढूंढ रही है, ए भी ऊपर है 2, नीचे भी 2 है। कहेंगे एक संख्या और है जो 3 ही इधर भी है ऊपर भी है, बाकी संख्या 2 वहाँ है लेकिन नीचे नहीं है, फिर 2 बार 3 है लेकिन ऊपर नहीं है। तो जो हमारा दोनों मिलता उसको उतार लेते। जैसे 2 आया था और 3 आया था। अब मुझे क्या फाइनल आंसर लिख देना है, HCF का 2 3 6। मेरा HCF जो हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में बच्चों क्या करना पड़ता है, सभी जानते हैं एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको उतार लेते हैं पहले, ठीक है। मैंने जैसे ये वाला संख्या कॉमन थी, ये संख्या कॉमन उतार लिया। बाद में जो भी संख्या बचे, ऊपर जितनी बचती हैं क्या बची भाई,
ये 2 बचा था, उतार लिया, फिर 2 आया था, फिर 2 आया था, फिर 7 आया था, उतार लिया। नीचे क्या बचा था भाई, 3 बचा था 2 बार में, इसको उतार लिया। अब इन सभी की गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक, गुणा कैसे करेंगे भाई, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दो 48, 48 की गुणा 7 से कर देंगे। फिर से कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16, 16 तियाँ 48, इस ये भी ख़त्म, 48 हो गया। 48 की गुणा हम 7 से करेंगे। 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 336 आ गया। ठीक है, अब इसकी गुणा फिर से हम 9 से कर देंगे। 3 तियाँ 9 है, 9 से कर देंगे। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 तियाँ 27, 28, 29, 30, 31, 32 के 2 हासिल 3। ठीक है, और 9 तियाँ 27, 28, 29, 30, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3024 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर बच्चों कितना हो जाएगा इसका, 3024। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे क्या कर देना है, इसके बाद में बच्चों क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो वो भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक फार्मूला इसमें दिया ही है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे बच्चों, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, यहाँ लिखना है जांच, जांच करना है। जांच के लिए लिखना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, पहली संख्या मेरे पास कितनी है, 336 है, तो मुझे 336 गुणे दूसरी संख्या 54 है, तो 54 लिख देना है बराबर में। HCF बच्चों कितना आया था, 6 आया था, और LCM आया था हमारा 3024। 3024। अब मुझे गुणा कर लेना, अगर गुणा इसका बराबर आता है तो हमारा HCF और LCM बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे भाई, 336 लिख लेना है और 54 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना है गुणा। 4 दूना 8, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 13 14 के 4 हासिल 1, 4 तियाँ 12 1 13। 5 से गुणा कर देंगे, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 तियाँ 15 और 3 18 हासिल 1, 5 तियाँ 15 और 1 16। इसको जोड़ देंगे, 4 4 8 9, 8 के बाद 9 10 11 के 1, 6 7 1 8 1। इसका जो है गुणनफल देखते हैं, गड़बड़ तो नहीं है। छत्तीस 18 से 44। ठीक है, कतई करेक्ट है। अब इसमें मैंने इसकी गुणा कर दिया, सेम इसकी गुणा कर देंगे। 3024 की गुणा 6 से कर देंगे। 6 चौक 24 के 4 और 6 दूनी 12, 13 14, 6 3 18। देखो इसका भी मल्टीप्लाई 18144, इसका भी 18144 आ गया। तो मुझे यहाँ लिख देना है, लिखेंगे 18144 बराबर 18144। दोनों का आंसर मेरा बिल्कुल बराबर आ गया। जब आंसर बराबर आ जाए इसका मतलब जो भी मैंने एलसीएम निकाला है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे पास बच्चों प्रश्न बचा है, ये दिया है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।